बिहार से एक अहम खबर सामने आई है, जहां रियासत भर के जेवरात के ताजिरों ने सिक्योरिटी के नाम पर एक मुतनाज़िया और मुस्लिम मुखालिफ फैसला नाफिज करने का ऐलान किया है। बिहार के तमाम ज्वेलरी स्टोर्स ने फैसला किया है कि मुकम्मल या जुज़वी तौर पर चेहरा ढांप कर आने वाले अफराद को दुकान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसमें हिजाब, निकाब, बुर्का, मास्क, हेलमेट, मफलर और घूंघट पहनने वाले तमाम मर्द व खवातीन शामिल होंगे। ये फैसला जेवरात की बढ़ती हुई कीमतों के बाद चोरी और लूटमार के वाकयात में इजाफे के बाद ज्वेलर्स एसोसिएशन ने किया है। ताजिरों का कहना है कि चेहरा ढांप कर आने वाले अफराद की शिनाख्त मुश्किल हो जाती है, जिससे जराइम का खदशा बढ़ जाता है। ये नया कानून 8 जनवरी से पूरे बिहार में नाफिज कर दिया गया है। पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे बड़े बाजारों में पहले ही दुकानों के बाहर नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए हैं। ताजिरों का कहना है कि दुकान में दाखिला सिर्फ इस सूरत में दिया जाएगा जब खरीदार अपना चेहरा खोलकर अंदर आएंगे और ये उसूल मर्द व खवातीन दोनों पर यकसां तौर पर लागू होगा। समस्तीपुर की रुकने पार्लियामेंट शंभवी चौधरी ने इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इस कदम को सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि मजहबी मामला समझा जाए। लेकिन इस फैसले के बाद एक बार फिर मुल्क भर में हिजाब का मसला जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। कहीं बड़े ओहदों पर बैठे अफराद ही हिजाबी मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाते नजर आते हैं, तो कहीं मॉल्स और बाजारों में हिजाब देखकर लोगों की जुबान से जहर उगलता हुआ दिखाई देता है। सवाल ये है कि सिक्योरिटी के नाम पर ऐसे फैसले कहीं एक मखसूस तबके को निशाना तो नहीं बना रहे, और क्या इससे माशरे में नफरत और दूरियां मजीद नहीं बढ़ेंगी। ये मामला अब सिर्फ बिहार तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मुल्क भर में बहस का मौजू बनता जा रहा है। देखिए, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है ज्वेलर्स के लिए, और इसमें ज्वेलर्स में जो जितने भी ज्वेलरी का व्यापार करने वाले, केवल सोनार और ये नहीं, जितने भी ज्वेलरी के व्यापार करने वाले, हमें किसी समुदाय से मतलब नहीं है, ज्वेलरी का व्यापार करने वाले वो हमारे होते हैं। हम लोगों ने जो आज ये निर्णय लिया है वो सिक्योरिटी के हिसाब से लिया है कि अपनी सुरक्षा हम कैसे कर सकें, चूँकि अब ज्वेलरी हो गया हाई आइटम। अब 1,40,000 10 ग्राम का आपको हो गया सोना, 2.5 लाख रुपए किलो चांदी हो गया, काफ़ी वैल्यू हो गया। अब इसमें होता क्या है कि या अपना चेहरा का आइडेंटिफिकेशन छिपा करके लोग आते हैं दुकानों में, ग्राहक बन के पूरा हेलमेट पहन के आते हैं, मुरेठा बांध के आते हैं, और वो आते हैं कि साहब ये दिखाइए, ये दिखाइए, ये दिखाइए, और दिखाने के साथ वो 3-4 की संख्या में आते हैं और उसके बाद डकैती डाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे कैमरे में भी, सीसीटीवी कैमरे में भी उनका चेहरा नहीं आता है, जिससे कि प्रशासन को भी शिनाख्त करने में परेशानी होती है। तो हम अपनी सुरक्षा करने के साथ साथ प्रशासन को भी सहयोग कर रहे हैं कि आप उन डकैती डालने वाले लोगों करा सकें, ताकि आप उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सकें। और अपना प्रोडक्शन, सेल्फ प्रोडक्शन के तौर पे हम लोगों ने इस सिस्टम को लागू किया है। नहीं, इसमें लोगों ने लगाया है कि भाई जो पूरा फुल हेलमेट पहन के आते हैं, जो हिजाब लगा के पहन के आती हैं महिलाएं, जो मुरेठा बांध फ्लर वगैरह लगा करके जिनके चेहरे की आइडेंटिफिकेशन छिपती है, उसके लिए है ये। और चूंकि हमारा व्यापार जो है महिलाओं से ज़्यादा है, महिलाओं का सम्मान करते हुए हम अपने हाथ से उनका कोई भी हिजाब नहीं उतारेंगे, बल्कि उनसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे इस व्यवस्था में हमें सहयोग करें और अपने आप अपने चेहरे के आइडेंटिफिकेशन को हटा करके हमारे दुकान में आवें। हम आपका स्वागत और सेवा करने के लिए तैयार हैं। नहीं, हम तो खुद ही उनसे अनुरोध कर रहे हैं ना कि आप स्वयं हटा करके आवें। हमारा कोई स्टाफ, हम खुद भी उनका हटाने तो जा नहीं रहे हैं, हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप स्वयं अपना चेहरे का जो आइडेंटिफिकेशन है उसको हटा करके आवें और आप हमारा जेवर देखें। क्योंकि जब वो उस समुदाय की महिलाएं भी जब नेकलेस जब गले में लगा करके चेक करती हैं, तो निश्चित तौर पर पहन के करेंगे नहीं। नाक का नथिया जो पहनेंगी या कोई भी चीज़ पहनेंगी तो उसको तो हिजाब उतारना ही पड़ेगा, तो स्वयं वो उतार रही हैं। हम तो अनुरोध कर रहे हैं कि अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कि आप हमें ऐसा करेंगे तो आप हमें सहयोग करेंगे। जी हाँ, बिहार में पहली बार उठाया जा रहा है, पूरे जिलों में एक साथ है। पूरे देश में झांसी में हुआ है, राजस्थान में हुआ है और कई और प्रदेशों में भी हुआ है। मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।